दोस्तों, क्या आप मीटर से फीट में और फीट से मीटर में कन्वर्सन करना जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, सीख जाएंगे। ये 100% है। मैंने कई लोगों को देखा है कि भाई मैथमेटिक्स में वे बहुत बड़े बड़े इक्वेशन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भाई मीटर को फीट में और फीट को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि उनको ये याद नहीं है कि भाई एक मीटर में कितना फीट होता है और एक फीट में कितना मीटर होता है। तो भाई ये सब छोटा मोटा चीज़ जरूर जानना चाहिए। देखिए, आप कितनों बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं, बड़ा बड़ा इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एकदम महारत हासिल कर लिए हैं, और उस चीज़ को आप दैनिक जीवन में नहीं यूज कीजिएगा थोड़ा बहुत, तो फिर पढ़ाई में कोई रस नहीं है। भाई ये सिंपल सी फंडा है। फिर वो समझिए रटन भी दिया है, जब उसको आप यूज ही नहीं कीजिएगा अपने दैनिक जीवन में या फिर जहां यूज होगा वहां पर, तो फिर क्या फायदा है पढ़ने से, है कि नहीं। चलिए, तो दोस्तों यहां पर हम मीटर से फीट में और फीट से मीटर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हम लोग ये भी जानते हैं कि भाई मीटर के अंतर्गत सेंटीमीटर आता है। मीटर का छोटा इकाई अगर हम कहें तो क्या चीज होता है? सेंटीमीटर। ओके, ये आप सबको पता होगा। और फीट का छोटा इकाई क्या चीज होता है? इंच होता है, इंच। अगर इंच रहे 12, मतलब 12 इंच रहेगा तो 1 फीट हो जाएगा। अगर 100 सेंटीमीटर रहेगा तो फिर 1 मीटर होगा। ये हम लोग बचपन से सीखते आए, ये सिंपल सी बात है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई 1 मीटर में कितना फीट होता है और 1 फीट में कितना मीटर होता है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, याद करना पड़ेगा इस चीज़ को। यहाँ पर लिख देते हैं नोट। जब तक इस चीज़ को यहाँ पर नोट नहीं कीजिएगा, याद नहीं कीजिएगा, तब तक कन्वर्सन आपसे नहीं होगा, ठीक है। 1 मीटर बराबर कितना होता है पता है? ध्यान रखिएगा, 3.28 फीट होता है। क्लियर। बाकी बात अगर और आगे जाना है, दशमलव के 2 अंक और आगे जाना है तो 28084 इस तरह करके होता है। क्लियर। फिर यहाँ पर अगर 1 फीट में देखा जाएगा भाई कितना मीटर होता है, 1 फीट बराबर होता है 0.3048, इतना होता है। 0.3048, इतना क्या चीज? मीटर। ये दो चीज अगर आपको याद रह गया भाई तो आप कन्वर्सन आराम से कर लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए मान के चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं। सबसे पहला नंबर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए एक पॉइंट है यहाँ पर और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर। ये दोनों पॉइंट के बीच का लंबाई है, मान के चलिए 80 मीटर। कितना है? 80 मीटर। अब इसको आपको फीट में कन्वर्ट करना है, तो ये सिंपल सी तरीका है कि भाई ये 80 मीटर है। अब 80 में क्या कीजिए, 80 में आप जानते हैं कि भाई 1 मीटर में होता है इतना फीट, तो 80 में डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए तो वो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर इससे भी और बारीकी समझना है आपको, तो क्या कीजिए, 80 मीटर अगर यहाँ पर लिखा गया है तो इसको हम 80 गुना में 1 मीटर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 80 को गुना 1 मीटर से करेंगे तो 80 मीटर ही होगा, है कि नहीं। फिर यहाँ बराबर में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 80 का 80 हो जाएगा, फिर गुना। अब बताइए 1 मीटर के जगह पर हम 3.28 फीट लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 3.28 फीट होता है। तो इस जगह पर क्या करेंगे हम, 3.28 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फीट हो जाएगा। क्लियर। या फिर आप इंग्लिश में ही लिखें, अगर मीटर को इंग्लिश में लिखें तो ओके। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों गुना कर दीजिए। 88 64 के 4, हाथ में बच गया 6, 8 दूनी 16, 6 22 के 2, हाथ में बच गया 2, 8 3 24 और 2 26, इतना आया। और 1 0 ये वाला इतना आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर बैठा दीजिए, मतलब 262.4 फीट आएगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक लंबाई अगर 80 फीट है तो इसी चीज 80 मीटर है, तो इसी चीज को अगर हम फीट में देखेंगे 262.4 फीट होगा। देखिए फीट को हम लोग ऊपर डैश के द्वारा भी दर्शाते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मान के चलिए इस चीज को आपको चेंज करना है किस में? इंच में। किस में चेंज करना है? इंच में। हम जानते हैं कि भाई 1 फीट में होता है 12 इंच, तो क्या कीजिए इस चीज को आप 12 से गुना कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 26.240 इतना है। अब 0 को नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, गुना में क्या कर दीजिए? 12 कर दीजिए, तो ये चीज जो है इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर गुना करके जितना भी आएगा वो इंच में रिजल्ट आएगा। ये सिंपल सी फंडा है। क्लियर। चलिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। क्लियर। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लंबाई है वो है 60 फीट। कितना है? 60 फीट। अब इस चीज को हमें मीटर में ज्ञात करना है, भाई मीटर में यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 60 क्या चीज है? फीट है।
60 फीट। अब बताइए 60 फीट को हम 60 गुना में 1 फीट लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, 60 गुना में 1 फीट के जगह पर हम 1 फीट के जगह पर इतना मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या होता है 0.3048। क्लियर? तो ये चीज़ किस में चल जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए गुना कीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा कितना, 48 के 8 हाथ में बचेगा 4, 6 चौके 24 और 4, 28 के 8 हाथ में बचेगा 2, 6 0 0 यहाँ हो जाएगा 2, 6 तिया हो जाएगा यहाँ पर 18 और 1 0 ये वाला और बैठ जाएगा। अब 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ आ गया, यानी 18.288 मीटर होगा। मतलब इसी चीज को अगर हम मीटर में मापेंगे, मीटर में, तो कितना होगा 18.288 मीटर होगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब मान के चलिए आपको सेंटीमीटर में निकालना है इस चीज को। आपको ये पता है कि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को क्या कीजिए, 18.288 जो है इसको 100 से जैसे ही आप गुना कर दीजिएगा तो ये चीज़ सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जितना आएगा गुना करके यहाँ पर आप उस चीज़ को लिख सकते हैं, या फिर गुना करके कितना आएगा भाई, ये दशमलव यहाँ कुल मिलाकर हो जाएगा, यानी 1828.8 सेंटीमीटर होगा इतना। ओके तो इस तरह करके दोस्तों हम लोग मीटर से फीट में और फिर फीट से मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो भी यहाँ पर संख्या रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ 60 फीट ही रहेगा, ठीक है, 60 फीट से और कुछ हो सकता है। मान के चलिए रहेगा यहाँ पर 50.6 फीट इतना रहेगा, 50.6 फीट। तो जहाँ पर हम 60 लिए वहाँ पर 50.6 लेना है कि नहीं। और मान के चलिए मीटर में रहेगा, अगर मान के चलिए इस जगह पर रहेगा 56.78 इस तरह करके रहेगा। तो जहाँ पर हम 80 लिए हैं वहाँ पर 56.78 लेंगे, तो जो भी गुना करके आएगा वही फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और भी एग्जांपल लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बच्चों वाली चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है। हाँ यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पर 50.6 है, कई लोग जो है इसको समझ लेते हैं इंच की, 50 फीट 6 इंच। जैसे यहाँ 50.6 फीट लिखा गया है तो कई लोग इसको बोलते हैं 50 फीट 6 इंच। गलत बात, ये 50 फीट 6 इंच नहीं है भाई। ये जो फीट है ना, ये जो इंच है ना, ये डेसिमल सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर 12 इंच में 1 फीट होता है, 12 इंच में। क्लियर है? वैसा आपको नहीं समझना। यहाँ देखिए दशमलव के बाद में जैसे ही 9 आएगा, 9 के बाद में जैसे ही 10 होगा तो इधर 1 बढ़ जाएगा। जबकि भाई अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर 12 अगर रहता, 12 आता तब 1 बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जैसे 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 होगा ही नहीं, 1 इधर जुड़ जाएगा, नहीं 50 की जगह पर 51 हो जाएगा। फिर कुल मिलाकर के डेसिमल सिस्टम फॉलो नहीं करता, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर कहीं कहीं पर दिया रहेगा, सपोज कीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई मान के चलिए दिया रहेगा इस तरह से 40 फीट और 40 फीट 7 इंची इस तरह करके दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहला काम है आपका भी 40 फीट, तो 40 फीट है ही, साथ में 7 इंची और है, तो 7 इंच को भी क्या कीजिए आप इसको फीट में कन्वर्ट कर दीजिए। फीट में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि यहाँ जैसे 40 फीट तो है ही, प्लस कीजिए और इस 7 इंच को क्या कीजिए 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये भी फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो यहाँ आएगा 12, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, ठीक है। अब 1 से 12 हुआ, अब 12 को गुना इससे कीजिए, है कि नहीं, तो बरचौक हो जाएगा कितना 48, 480 आया, प्लस में 12 कम 12 और यहाँ 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा 487 बटा में 12। अब काटिए छाटिए जितना भी 8 7 15 15 4 19 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ काट छाट करके जितना भी, अब ये वाला चीज़ जो है एक्चुअली फीट में पूरा कन्वर्ट हो गया। अब इसको यदि आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो भाई 1 फीट में कितना मीटर होता है, यहाँ देखिए 1 फीट में 3048 होता है, उसी से गुना कर दीजिए, तुरंत वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 40 फीट 7 इंची है, अब 40 दशमलव में 7 लिख करके और यही 0.3048 से गुना कर दिए, मीटर में कन्वर्ट हो गया, गलत आ जाएगा आंसर, ठीक है। पहले आपको किसमें पूरा फीट में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर? क्योंकि ये चीज़ जो है डेसिमल सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। चलिए दोस्तों, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्सन करते हैं। सिंपल सी फंडा है, जो भी संख्या रहेगा बस उसी को रखना है और सिंपली जो है करना है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि नहीं। हाँ, अब यहाँ पर जो है अगर दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ वाला अगर आपके अंदर सवाल उठ रहा है कि मान के चलिए अगर सवाल यहाँ रहे दशमलव, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें
जितना भी रहेगा, जैसे 80 मीटर की जगह पर इतना रहेगा तो भाई जहाँ जहाँ है वहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर फीट जो है अगर एक्चुअल में इस तरह से दिया गया है दशमलव में तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग दिया रहेगा, फीट और इंच अलग अलग में दिया रहेगा तो फिर आपको पूरा फीट में कन्वर्ट करना होगा, तब मतलब इस रूप में लाना पड़ेगा दशमलव के फॉर्म में। यहाँ पर ये अलग अलग है, इसको आप डायरेक्ट दशमलव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको फीट में चेंज कीजिएगा तब जा करके वो चीज़ पूरा फीट में कन्वर्ट हो पाएगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं। हाँ दोस्तों, अब क्या बताएं, बहुत कुछ इसमें बताने का बात है। जैसे कि मान के चलिए 1 इंच में होता है, ये भी नोट करने का चीज़ है। 1 इंच बराबर में होता है 2.54 सेंटीमीटर, ये भी नोट करने वाला चीज़ है कि नहीं। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। इंच को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर को इंच में कैसे कन्वर्ट करें। अगर इसमें आप डिटेल से पूरा वीडियो चाहते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लगभग आधा घंटा का वीडियो बनेगा, हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा जानकारी दे रहे थे। अगर डिटेल से आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हर कन्वर्सन आपको करना सिखाएंगे भाई किस तरह से इजीली होगा। हालांकि इस चैनल पर हम पहले भी वीडियो कुछ अपलोड किए हैं, शायद देखे होंगे, लेकिन अगर डिटेल से बात करें तो डिटेल से भी हम चाहेंगे तो पूरा बना देंगे ताकि जरा सा भी आपको दिक्कत ना हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।